आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप भी मेरी तरह यूएस के स्टॉक्स ईटीएफ के अंदर निवेश करते हैं या आप एक एमएनसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है और आपको आरएसए यूनिट्स मिलते हैं, तो आपकी जो यूएस की स्टॉक्स होल्डिंग है उसके ऊपर एक यूएस का ई स्टेट टैक्स लगता है जिसपे 40% आपको गवर्नमेंट को यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो डिटेल के अंदर बताऊंगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कितना टैक्स हमसे चार्ज करती है हमारे यूएस के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जो यूएस की गवर्नमेंट है वो कितना यहाँ पे चार्ज करेगी और क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप यूएस स्टॉक्स में फर्स्ट टाइम निवेश करना चाहते हैं और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से कुछ रेफरल बोनस भी आपको एडिशनल देखने को मिल जाएगा। देखो, पहले तो ना हम लोग इंडिया के टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो यूएस के स्टॉक्स के ऊपर पहले तो कैपिटल गेन लगता है, यानी आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे, तो अगर आपका जो है होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म में आता है, वरना लॉन्ग टर्म में आता है। शॉर्ट टर्म में बड़ा ही सिंपल है, जो भी आपकी स्लैब रेट होगी अल्टीमेटली 12 लाख तक अभी राइट नाउ इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसी के अंडर में अगर आपका स्लैब रेट, तो आपको कोई भी जेब से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो जितना भी आपका प्रॉफिट है सीधा 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडियन इक्विटी की तरह ये नहीं होगा कि आपको 1,25,000 की पहले एग्जेम्पशन मिलेगी, फिर बाकी के बचे प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। यानी जितना भी आपका प्रॉफिट होगा सीधा 12.5% का टैक्स रेट है। इसके अलावा जितने भी आप यूएस के स्टॉक्स या ईटीएफ खरीदते हैं, वो टाइम टाइम के ऊपर आपको डिविडेंड की इनकम भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो आपके वॉलेट के अंदर आकर क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि पहले से उसके ऊपर जो भी यूएस की डिविडेंड की इनकम होगी 25% अप्रॉक्स जो है यूएस की गवर्नमेंट पहले ही डिडक्ट कर लेती है, फिर बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बस अच्छी बात यह है कि हमारा इंडिया और यूएस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। तो इंडिया में अगर आप उस इनकम को एज ए टैक्सेबल इनकम दिखाते हैं, मान लीजिए इंडिया में आपको 10,000 रुपये का वो डिविडेंड मिला यूएस के स्टॉक्स की तरफ से, और वो 10,000 के ऊपर आपको 300 रुपये का टैक्स भरना है इंडिया के अंदर, लेकिन आप ऑलरेडी यूएस के अंदर 200 रुपये का टैक्स दे चुके यूएस की गवर्नमेंट को जो 25% ऑलरेडी डिडक्ट कर चुकी है। तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट है 100 रुपये, सिर्फ आपको वही पे करना पड़ेगा, यानी ये 200 रुपये का आपको अल्टीमेटली क्रेडिट मिल जाता है। इसके अलावा जब आप इंडिया में यहाँ पे यूएस के अंदर डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं, यानी जब आप आईएनआर से डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर की। उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आपका बैंक जो है 20% का एक टीसीएस अमाउंट डिडक्ट करता है। तो ये टीसीएस वैसे तो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, तो ये ना एक एडवांस टैक्स की तरह काम करता है। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि अल्टीमेटली हमने गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि ये आपकी आईटीआर के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और इसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट अब ये भी चाहती है कि आप जब आईटीआर फाइल करें तो आपकी जितने भी यूएस के स्टॉक्स की होल्डिंग है, ईटीएफ है, आरएसए यूनिट्स है, आपको एक शेड्यूल एफए मिलता है, उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। और ये इंडिया के भाई सारे टैक्सेस के बाद भी एक सबसे बड़ा हमारा टैक्स होता है यूएस का ई स्टेट टैक्स का। जी हाँ, और ये एक फेडरल टैक्स है, तो अल्टीमेटली जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है जब उसकी डेथ होती है तब ये लगता है। तो डेथ होने पर जो भी यहाँ पे उसको क्लेम करने जाएगा, जो भी उसका मतलब नॉमिनी होगा, जब वो क्लेम करने जाएगा तो यूएस की गवर्नमेंट को भाई 40% तक का टैक्स उसको यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो एमएनसी के अंदर वर्क करते हैं, तो उनको एक अच्छा खासा आरएसए यूनिट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो मान लीजिए राहुल नाम का एक बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा खासा, ठीक है, 3-3.5 करोड़ के उसको आरएसए शेयर मिले, लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है और नॉमिनी यहाँ पे क्लेम करता है, तो 40% तक का यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट दी जाएगी। अब ये किन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो यूएस के अंदर जो भी आपकी असेट सिचुएटेड है, चाहे आपने यूएस के अंदर कंपनी बना रखी है, यूएस के डोमिसाइल ईटीएफ आपने ले रखे हैं, वहां पे रियल एस्टेट यहाँ पे है, आपका यूएस का ब्रोकरेज का जो कैश है, सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। लेकिन इसके अंदर जो यूएस के बाहर की असेट्स होती है वो ध्यान रखिएगा कवर नहीं होती, यानी हमारे जो इंडिया बेस्ड असेट्स है वो भाई कवर नहीं होगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की प्रोसीडिंग्स हो गई। इसके अलावा कुछ ईटीएफ ऐसे होते हैं जो आयरलैंड के अंदर सिचुएटेड होते हैं, बेसिकली नहीं कि यूएस के स्टॉक्स में निवेश कर रहे होते हैं, वो भी आप अपने यहाँ पे आईएनडी मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, इनके थ्रू आईबी केयर वगैरह के थ्रू बाई कर सकते हो, तो उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। और इसके अंदर अगर मैं एग्जेम्पशन लिमिट की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो लोग रेसिडेंट पर्सन रह रहे हैं उनके लिए $60,000 की यहाँ पे लिमिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा
बंदा मान लीजिए 5-10 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये, 10-15 लाख, 20-25 लाख भी अगर निवेश कर चुका है यहाँ पे, तो उसको ऐसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट $60,000 की, यानी ऑलमोस्ट आप जो है 50 लाख के ऊपर का ही अमाउंट मान के चलिए। इतना अमाउंट जब आपके कॉर्पस बन जाता है, उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि अगर नॉमिनी कल को अगर अप्लाई करता है तो कितना मेरे को टैक्स यूएस की गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है। वहीं पे अगर मैं यूएस के सिटीजन के लिए ये लिमिट की बात करूं तो वहां पे 13 से 15 मिलियन डॉलर्स की एग्जेम्पशन लिमिट है, जबकि नॉन यूएस सिटीजन के लिए सिर्फ $60,000 की एग्जेम्पशन लिमिट है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी खासी लिमिट है, 50 लाख के बियॉन्ड की है। उस केस के अंदर इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, या तो आप अपने फैमिली अकाउंट्स के थ्रू स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो यूएस के बाहर सिचुएटेड जो ईटीएफ्स है, जो जैसे आयरलैंड वगैरह के अंदर हो गया, उनको आप यहाँ पे बाय वगैरह कर सकते हो। तो जब भी भाई आपका आईएनडी मनी का अकाउंट या वेस्टेड का अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है, आईबीकेआर का हो गया या आपको आरएसए यूनिट्स मिलते हैं, मेक श्योर करो अगर वो $60,000 की लिमिट को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है तो एक बार आपको जरूर यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।